जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको नरसिम्हा जयंती की पूजा विधि और कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह जी का जन्मोत्सव है। इस साल नरसिंह जयंती 25 मई 2021 को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान नरसिंह जी का अवतार वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान नरसिंह जगत के पालनहार विष्णु जी के छठे अवतार हैं। आइए जानते हैं इस दिन का विशेष महत्व, पूजा विधि और उनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान नरसिंह जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करें। पूजा में फल, फूल, पंचमेवा, केसर, रोली, नारियल, अक्षत, पीतांबर, गंगा जल, काला तिल और हवन सामग्री का प्रयोग करें। भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए नरसिंह गायत्री मंत्र का जाप करें। अपनी इच्छा अनुसार दान करें। भगवान नरसिंह को विपत्ति के समय रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। जो कोई भी सच्चे दिल से भगवान नरसिंह की पूजा आराधना करता है, उनका व्रत करता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसकी सभी विपत्तियों को दूर कर देते हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं नरसिंह जयंती की पौराणिक कथा। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने की भावना से कठोर तप किया। तप का फल उसे देवता, मनुष्य या पशु इत्यादि से ना मरने के वरदान के रूप में मिला। वरदान पाकर तो वह मानो अजय हो गया। हिरण्यकश्यप का शासन बहुत कठोर था। देव दानव सभी उसके चरणों की वंदना में रत रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता और वह उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। उसके शासन से सब लोग घबरा गए। दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में लीन रहता था। वह भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। वह समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश भी देता रहता था। असुर बालकों से धर्म उपदेश की बात सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद बड़ी निम्रता से दैत्यराज के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध कर्म किया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वह परमेश्वर ही अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह भाव छोड़ अपने मन को सबके प्रति उदार बनाएं। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध के मारे थर-थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, अरे मंद बुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? यह कहकर क्रोध से तमतमाता हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे के भीतर से
नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जैसे कि हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि ना उसे देवता मनुष्य मार सकते हैं और ना ही कोई पशु पक्षी मार सकता है। उसकी मृत्यु ना दिन के समय हो सकती है, ना रात्रि के समय, ना हथियार से, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना धरती पर, ना आकाश पर। इसीलिए उसे मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का था। उस समय ना दिन था ना रात्रि थी, संध्या का समय था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लेते हुए उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया। उसकी मृत्यु ना धरती पर हुई ना आकाश में, बल्कि भगवान के जांघों पर उसकी मृत्यु हुई। वह ना किसी हथियार से मरा, बल्कि भगवान ने अपने नाखूनों से उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस तरह भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। जिस दिन भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद के जीवन की रक्षा की, उस दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। हे श्री नारायण, जैसे आपने नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वैसे हम सब की करना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो जय श्री हरि की। तो दोस्तों, ये थी नरसिंह जयंती से जुड़ी एक पौराणिक कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।